अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़दार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। मेरे साथ गौर सियाल मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी में इस वक्त बगावत हो गई है। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। आसफ जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में हामिद मीर को कहा था कि बिलावल भुट्टो तो अभी ट्रेंड हो रहे हैं, अभी तो वो बच्चे हैं, उनको तो पता कुछ नहीं है, टिकटें मैं तकसीम करता हूँ। क्योंकि बिलावल भुट्टो ने बुजुर्गों के ऊपर एक बात कही थी कि बुजुर्ग सियासतदानों को पाकिस्तान में सियासत छोड़ देनी चाहिए। वो उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब को था, लेकिन आसफ जरदारी साहब दिल पे बात ले गए, क्योंकि आसफ जरदारी साहब जो हैं वो मफाहमत के बादशाह कहे जाते हैं और थोड़े से साइड लेते हैं चीज़ों की। बिलावल भुट्टो साहब पिछले कुछ दिनों से आपने देखा है कि नून लीग की मुखालफत भी कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह पूरा इदारों की तरफ से सपोर्ट हासिल है वो उसकी मुखालफत कर रहे थे। लेकिन जरदारी साहब अपने आप को कहते हैं कि मैं पुराना बाबा सियासतदान हूँ, लिहाजा मेरे से आगे ना बढ़ा जाए। आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि बिलावल भुट्टो ने अपने जो ट्विटर की डीपी है वो अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो के साथ लगा दी है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद को बताया है कि मैं बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूँ और आसफ जरदारी साहब आपकी जो सियासत है वो मेरे दादा और मेरे नाना और मेरे जो वालदा थी उससे नहीं मिलती। तो ये एक बड़ा पैगाम आसफ जरदारी को दिया गया है बिलावल भुट्टो की तरफ से। और बिलावल भुट्टो किसी पार्टी रहनुमा को बता के दुबई नहीं गए, बल्कि वो खुफिया तौर पे दुबई गए हैं। क्या नाराज़गी है, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। दूसरा, इमरान खान का इद्दत के दौरान नौका का केस फारिग हो गया, क्योंकि जो मुफ्ती हनीफ थे जिन्होंने ये केस आला कार बना के उसको आगे लेके आए थे, वो अदालत से उन्होंने रजू किया और आज वो केस खारिज हो गया। ये सारी डिटेल्स हैं। बिलावल भुट्टो पे पहले बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी का क्या बनेगा। सेनेटर मशाहिदुल्लाह जो उस जमाने के हैं जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सियासत करते थे, गौर साहब क्या कहेंगे? फरदुल्लाह बाबर साहब जो है सेनेटर, वो इस वक्त मुस्तफ़ी हो गए हैं, उन्होंने अपना ओहदा भी छोड़ दिया है और मजीद इस्तीफे आने का खतरा है। ये लड़ाई होगी है आसफ जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की। जहाँ तक बिलावल भुट्टो का तल्लक है, मिचोर इमिचोर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रात को, बड़ा मैंने आज इसके ऊपर रात को ही मैं पूछ रहा था कि लोगों से ये मतलब हुआ क्या है। बेसिक ये जो कि बिलावल भुट्टो को चेयरमैन है इस वक्त भी, बिलावल भुट्टो के बारे में आपको पता होगा कि 16 माह में शहबाज शरीफ का बैग उठाने के अलावा इसका कोई काम नहीं था। तो इसके मतलब मिच्योरिटी, आप जो इमिच्योर बच्चा है उसने बैग ही उठाने थे। मुंशी का लफ्ज तब से भी चला था, आपको पता होगा कि बिलावल भुट्टो आप एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हो और उठाते हो उसका हो जो कहता है कि जी मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है, आप उसका बैग उठाने वाले बन गए। तो आखिरकार वो बाप सच निकला ना कि वो बेचारा है भी इतना सख्त, जितनी औकात थी उसकी वो बैग उठाने वाला ही बन गया। और बिलावल भुट्टो ने 16 माह में जिस तरह से पाकिस्तान के वजीर खारजा है, मुझे तो अब ये भी शक है, मुझे तो यकीन जाने कि ये इतना शक हो गया कि मुझे अब शेख रशीद के पास जाना पड़ेगा, ये मिचोर है अभी कि नहीं मिचोर। तो मुझे अब इतना शक हो गया कि 16 माह में जो वजीर खारजा रहा है उसकी अब उम्र और उसकी दांत और दाढ़ें भी गिननी पड़ गई हैं पाकिस्तान के इस सियासतदानों को। और खासकर वालिद उसका खुद कह रहा है ना, एग्री कर रहा है, ट्रेंड नहीं है बिलावल भुट्टो, ट्रेन नहीं है, मिच्योर नहीं है। अब ट्रेन और मिच्योर जो नहीं बंदा वो 16 माह के लिए पाकिस्तान 24-25 करोड़ अवाम का वजीर खारजा बन गया भाई, जो कभी थाईलैंड जाता है, जो कभी अमेरिका जाता है सीवी लेके, कभी दुबई शहजादों के पास पेश हो रहा होता है और कभी कहाँ जा रहा था। मिच्योरिटी का लेवल तो ये था, वो बेचारा अपनी सीवी लेके भागता है कि मेरी ये हाथ में लकीरों में कि वजीर आजम तो नहीं लिखा हुआ। वो सारा दिन यही देख रहे हैं। और अभी जो आपने डेवलपमेंट बताई है कि फरदुल्लाह बाबर बड़े ज़िरक किस्म के सियासतदान है, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के बड़े पुराने और मंजे हुए सियासतदान हो। अगर उसका इस्तीफा आपके थ्रू मुझे पता चला है तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी में भी बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा। और इसी बात से मैं जोड़ रहा हूँ बात आपके इसी इंटरव्यू में, मुस्लिम लीग नून में बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक आ रहा है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून में बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक आ रहा है। थोड़ी सी हिट दे देता हूं, चौधरी निसार, शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ये लोग होंगे जो कि एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी निकालेंगे। पीपल्स पार्टी में भी निकलेगा और नून लीग में भी निकलेगा। इन दोनों जमातों के अंदर बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक निकलेगा और इन दोनों फॉरवर्ड ब्लॉक ने जो मिलकर बनाना है वो एक थर्ड पार्टी बन जानी है। मैंने ये भी आपको खबर दे दूं, एक नई पार्टी बनेगी। और बिलावल भुट्टो ने आपके बताया कि अभी अभी मुझे ये बताएं कि ये जो फरदुल्लाह बाबर साहब ने छोड़ा है अपना सेक्रेटरी जनरल का ओहदा, क्योंकि जो बिलावल भुट्टो उन्होंने कहा कि बाबे जो है ना वो सियासत छोड़ दें, तो जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल ने मुझे भी कहा है, इस वजह से उन्होंने अनट्रेंड उनको कहा है। अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो को ऐसे ऐसे लोग लीडर कहते हैं कि हमारा पार्टी लीडर है, जो लोग खुद उम्रों में बाबे हैं, जो बेनजीर और जुल्फकार भुट्टो के दौर के और हाथ बांध के बिलावल भुट्टो के पीछे खड़े होते हैं,
हैं, जिसको बिलावल को आसिफ जरदारी साहब कहते हैं ये अनट्रेड है, अनमेच्योर है, ये बच्चा है, टिकटें मैं देता हूँ, उस बिलावल भुट्टो को वो सारे बाबे लीडर मानते हैं। पहले बाबे ने तो इस्तीफा दे दिया है। अब मैं एक बात बताऊं, जो जरदारी साहब है उसकी कमर जवाब देती है कि वो बड़ी खुल खड़ा और जोडू करोटे वाली सियासत करे, तो उसकी कमर जवाब देती है, व्हील चेयर भी पकड़ जाएगा। बिलावल भुट्टो चाहता है मैंने मिनी इमरान खान बनना है, और वो चाहता है कि मैं यूथ में मेरे साथ जो लोग हों वो बड़ी यूथ को मतलब काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बिलावल साहब के जो वालिद साहब है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने जोडो कराटे नहीं खेलने। आपको पता कि पिछले दिनों में उन्होंने एक जलसे में कहा था वोट को इज्जत दो आने वाले बढ़ गए, हम देंगे वोट को इज्जत दें। हमें पता कि हमने ये जाने कुर्बान की हैं, हमारी ये कुर्बानियां हुई हैं, पीपल्स पार्टी में बड़े बड़े लोगों की शहादतें हुई हैं। तो वो जो जिस तरह का वो इमरान खान को बेसिकली मैं आपको सही बताऊं कि वो कॉपी करना चाह रहा है, और ये मैं समझता हूं कि अगर वो कॉपी कर भी गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जान आ जाएगी। और ऐसी जरदारी के हाथ में रहा तो ठीक है बाबा जी, पहले भी चल रहा था अब भी चलेगा। ठीक है, मैं ये खबर दे के फिर इमरान खान की तरफ जाऊंगा कि उनका जो निकाह का केस है उसकी क्या अब डेवलपमेंट्स हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची पहुंचे थे, जो पेशावर में वो जलसे जुलूस कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, कन्वेंशन कर रहे थे। कराची से फिर वो अपनी पार्टी के जो रहनुमा हैं उनको बगैर बताए दुबई रवाना हो गए हैं, और वो शायद आसिफ जरदारी की जो गुफ्तगू थी उससे नाराज़ हैं, खफा हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी डीपी चेंज की। मैंने बताया कि वो अपनी वालदा मोहतरमा के साथ उन्होंने डीपी लगाई है, जिसके ऊपर हामिद मीर ने थम का निशान उनको रीट्वीट करके भेजा है। और जो नुसरत साहब हैं जीनियर साफिया, उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा टाइम है बिलावल भुट्टो साहब जो आपने डीपी चेंज करके ये मैसेज दिया है इस वक्त कि आप बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं। इसके अलावा साबिर शाकिर और बहुत सारे साफियों ने इसके ऊपर ट्वीट्स किए हैं, और इस खबर ने काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा रखा है। दूसरी तरफ इमरान खान का जो इद्दत का निकाह का केस था बुशरा बीबी का, जिसमें एक मौलवी जिन्होंने वो निकाह पढ़ाया था उसको लेके गए थे, और उन्होंने पीर कुदरतुल्लाह शाह की अदालत में एक केस चल रहा था। और ये आज वो मौलवी साहब हनीफ साहब वो गए हैं कि जी टेक्निकली बुनियादों पे मैं केस वापस ले रहा हूँ, और वो केस वापस हो गया और खारिज हो गया, यानी वो केस बढ़ गया। दूसरे लफ्जों में आप कहें, क्या खबर मनीका के जरिए नया केस दायर किया जाएगा या केस ही बढ़ गया? देखिए, जिस बंदे की खातिर ये कभी उसकी बीवी के ऊपर ट्रोलिंग करवाते हैं, कभी किसी का साहब का शोर लेके आते हैं, कभी उसके ऊपर किताबें लिखवाते हैं, कभी रेहाम खान की शक्ल में आते हैं, कभी कोई गुला लई की शक्ल में आते हैं, आज तक मुझे बता दें क्या उसकी सेहत के ऊपर कोई फर्क पड़ा है? इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ये जो जितने केस बनाए गए हैं 100 मतलब मेरे ख्याल में 200 के करीब केसेस हैं, इससे उसकी सेहत के ऊपर फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी खबरों की हद तक तो हमें बताया जाता है कि खान डटा हुआ है, खान को कोई परवाह नहीं है, मक्खन खा रहा है, घी खा रहा है, देसी मुर्गा हिरन सब कुछ मिल रहा है भाई, तो उसकी सेहत के ऊपर इन चीजों से कोई फर्क नहीं बना। वो कहते हैं ना कि मुसाफिर गुजर जाता है, कुत्ते तो भौंकते पिट रहे हैं जहां से भी उनको मिलती है वहां से उनको। मुझे एक बात बताएं, बड़ी मैं टेक्निकल बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर 90% जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो सारा पीटीआई का। आप वो ट्रोलिंग की है ना शाहजेब खानजादा साहब ने, उसके बाद उसकी शाम तक बीवियां किधर वो स्क्रीनों पे फिर रही थी, उनसे जाके पूछो ना जिन्होंने ये किया है काम। तो भाईजान जब 90% का एंगल ऊपर खड़ा हो और वहां पे 2-3% के ये जो लकड़ बगे साफी हैं वो इस तरह की ट्रोलिंग करेंगे, तो फिर उनकी गर्दन और गिरबान के अंदर वो झांकेंगे, और फिर झांकेंगे तो फिर कपड़े के अंदर वो भी चीजें नजर आ रही है तस्वीरों के अंदर, लोग तो फिर यहाँ तक पहुंच जाते हैं। गौर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और हम वीलॉग रात को करेंगे, क्योंकि आज इमरान खान पे एक और घटिया किताब लिख के उसकी रुनमाई हो रही है, उसकी क्या डिटेल्स हैं वो सारी तफसीलात चुके अभी आनी हैं, और वो एक अलग से हम वीलॉग करेंगे। अपना ख्याल रखें, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।